भजन गाया था। और मैंने जग की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है 10 सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। काऊ की लड़कनी लड़का पैदा है आवाज से दुखी है और काऊ का लड़का ही लड़का है। कोई घर में कटरिया ना है भाई बेचारी बात से दुखी है। अरे मैंने हंसना है बस कि एक हंसता है 10 रोते हैं। सर्व सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया है। आज महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी जब बोल बैठी है महाराज घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के चक्कर में महाराज हरिश्चंद्र घर से निकल करके और पहुंच गए गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ करके खूब रोए। अकस्मात वहां पर वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र तुम एक राजा होने करके और तुम खुद रो रहे हो तो भला प्रजा को क्या सुख पहुंचाओगे तुम? बोले महाराज मैं रोता हूँ। मैं नहीं रोता हूँ बल्कि मेरी रानी रोती है। क्यों रोती है? वो इसलिए रोती है महाराज, इसलिए रोती है अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा ये कोई रानी रोती है। अरे क्यों रोती है? बोले अरे सुंदर अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा ये वरुण बोले बच्चे के पीछे तेरी रानी रोती है। बोले हाँ। एक बात बताइए वरुण देव हरिश्चंद्र, अरे तुम्हारे घर में कोई पुत्र पैदा हो जाए और मर जाए तो दुखी तो नहीं होगे? बोले पैदा होकर के चाहे तुरंत खत्म हो जाए लेकिन हम दुख नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक काम करना, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा और जब पुत्र पैदा हो जाएगा तो तुम हमारे यज्ञ करवा देना, हमारा यज्ञ करवा देना। हरिश्चंद्र से कहा जाओ
तुम्हारे घर में कोई ना कोई पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा उस बच्चे की हमारे यज्ञ में बलि देना होगा। कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद हरिश्चंद्र अपने घर के लिए आए। वरुणदेव की कृपा से उनके आंगन में कुछ दिनों के बाद में महाराज वरुण की कृपा से उनके आंगन में एक बच्चे ने जन्म लिया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे की खुशी में अरे द्वारे पे बजत बधाई, वरुणदेव आ गए। वरुणदेव आए और कहने लगे हरिश्चंद्र हमारे यज्ञ में क्या देरी है? बदल करके हरिश्चंद्र बोले नौजवान साथियों, महाराज हरिश्चंद्र बात बदल करके कहने लगे प्रभु अरे बालक तो अभी पैदा हुआ है ना, और 15 दिन के बाद आना, हम तुम्हारा यज्ञ जरूर कर देंगे। 15 दिन के बाद में आना। 15 दिन के बाद में आए वरुणदेव, और जब 15 दिन के बाद में आए कहा कहो हमारे यज्ञ में क्या देरी है? कहिए। हमारे यज्ञ में क्या देरी है? जवाब दिया महाराज आप तो बहुत जल्दी आ गए। अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए। अरे अभी तो बच्चा अभी छोटा है ना, अभी बच्चे के दांत भी नहीं निकले हैं, इसलिए आप एक काम करो, जब बच्चे के थोड़े दांत निकले आए तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। कोई यज्ञ को हम मना तो नहीं करते। वरुणदेव कहने लगे खैर चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो दांत निकले आए तब कर देना। महाराज हरिश्चंद्र बात बदल करके कहने लगे वरुणदेव चले। जब वरुणदेव चले गए बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। रोहित जब बड़ा हो गया उसके बाद में दांत निकले आए। जब दांत निकले आए फिर आ गए वरुणदेव। कहा हरिश्चंद्र हाँ आइए वरुणदेव, आइए वरुणदेव, आपका स्वागत और अभिनंदन है।
हमारे यज्ञ में अभी क्या देरी है महाराज? हाँ अब किसी तुमने गलती ना बहुत बड़ो गलता करो है। क्यों? देखो इन दांतनी बात मैं भाई थी। अच्छा जे दांत हैं दूध वाए। अच्छा जब दूध वाए घुर जाते तब निकलते मजबूत वाए। अच्छा उन दांतों की बात हुई थी महाराज। इसका मतलब है कि तुम हमारा यज्ञ नहीं करोगे। अरे महाराज तो ये कर दिए अपन कर दिए काय को। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा हम आपका यज्ञ निश्चित करेंगे। बात बार बार बदल रहे हैं लेकिन उनमें विवाद हो गया हरिश्चंद्र और वरुण में। और जब विवाद हो गया तो ये बात रानी तारा सुन रही थी। तारा ने अपने पुत्र रोहित को बुलाया। बेटा रोहित, तुम्हारी जान के पीछे तुम्हारे पिता ने यज्ञ में चढ़वाने के लिए बोल दिया। अब झूठ बोल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम घर से चले जाओ और नहीं तो तुम्हें यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा तुम्हारे पिता को। और समझा करके कहा लाला अरे चलो जाइए लाला और यमुना से चलो रोहित, तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे अगर तुम नहीं गए तो बात में आने के बाद। और चलो जाइए चले जाओ मेरे रोहित लाल, वन के लिए चले जाओ। रोहित चल देते हैं वन के लिए। जब वन के लिए चले गए, इधर हरिश्चंद्र में और उनमें युद्ध होने लगा। युद्ध होता रहा। वन में रोहितास को सुनने के लिए मिला कि हमारे पिताजी वरुण देव से हारे गए, उसके शोक में बीमार पड़ गए हैं। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र ने सोचा चले विश्वामित्र के बहनोई थे अजीग्रत के पास में जाकर के पहुंच गए रोहित। और रोहित ने कहा